झारखंड के दुमका से दिल दहला देने वाली वारदात जब सामने आई तो पूरा देश शोक और गुस्से से भर गया। लेकिन अब अंकिता के मर्डर केस से जुड़े कई राज भी खुलते जा रहे हैं और नए नए दावे भी सामने आते जा रहे हैं। अब एक नया दावा सामने आया जिसमें आतंकी कनेक्शन की बात कही जा रही है। झारखंड के दुमका में हुए अंकिता मर्डर केस की जांच का दायरा बढ़ गया है, क्योंकि अब तक हुई जांच में जो कुछ भी पता चला है वो होश उड़ाने वाला है। मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब उनसे पूछताछ और तफ्तीश में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दुमका के अंकिता मर्डर केस पर बहुत बड़ा खुलासा। अंकिता मर्डर केस में आतंकी कनेक्शन की आशंका, आरोपियों के आतंकी संगठन से जुड़े होने का शक, आरोपियों के बांग्लादेशी टेरर ग्रुप से जुड़े होने का शक है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो इस पूरे मामले में एक नया एंगल, टेरर एंगल भी जुड़ता जा रहा है। पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो हत्यारे हैं इनका बांग्लादेश के आतंकी संगठन से कनेक्शन हो सकता है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो दावे सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक ये बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े भी हो सकते हैं। दुमका के अंकिता मर्डर केस में एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त दुमका से जुड़े हुए हैं। कुमार, आपके पास हम लौटेंगे और जरा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि इस दावे के पीछे के प्रमाण या अब तक जो उपलब्ध साक्ष्य हैं वो क्या हैं। और देखिए, अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के आरोपी शाहरुख के अलावा उसके करीबी नईम उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही छोटू है जिसका जिक्र अंकिता ने मरने से पहले अपने बयान में किया था। यानी डाइंग डिक्लेरेशन में साफ तौर पे इन दोनों का नाम अंकिता ने बताया था। अंकिता ने बताया था कि नईम उर्फ छोटू भी शाहरुख के साथ उसके घर आया था और जब खिड़की से पेट्रोल डालकर आग लगाकर भागते हुए उसने दोनों को देखा था। नईम मुख्य आरोपी शाहरुख का जिगरी दोस्त बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अंकिता को जलाने के लिए पेट्रोल लाकर उसने ही शाहरुख को दिया था। नईम ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया है कि 22 अगस्त की शाम शाहरुख उससे मिला था, काफी गुस्से में था और अंकिता को जलाकर मारने की बात कही थी, जिस पर नईम ने कहा था कि अगर वो बात नहीं करती है तो उसे यही सजा दी जानी चाहिए। और उसके बाद उसने पेट्रोल खरीदकर शाहरुख को दिया और अब उसी नईम उर्फ छोटू को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। उसने आतंकी संगठन से रिश्तों का, उसके आतंकी संगठनों से रिश्ते का शक भी जताया जा रहा है। आरोपी नईम के मोबाइल की जांच कर रही है पुलिस। आरोपी नईम के मोबाइल से टेरर दस्तावेज मिले हैं, ये सोर्सेस के हवाले से खबर सामने आ रही है। अंकिता को जलाने वाले शाहरुख के मोबाइल की भी जांच की जा रही है। मोबाइल में मौजूद कॉन्टैक्ट्स और वीडियो की भी जांच की जा रही है। कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए। कुमार, जो अभी तक एविडेंस आए हैं उसमें अब टेरर लिंक की भी बात कही जा रही है, उसका भी शक जताया जा रहा है। क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं या अभी तक क्या ऐसे सूत्रों के हवाले से चीजें मिली हैं जिससे यह बात कही जा रही है? देखिए, इस पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और उसमें एक तो शाहरुख है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने पेट्रोल छींटकर आग लगाई, और दूसरा आरोपी जो है छोटू, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वही शख्स है जिसने पेट्रोल मुहैया कराया। पुलिस जब इनके सीडीआर रिकॉर्ड निकाल रही है तो उसमें उनको इस बात का शक है और उसके व्हाट्सएप के कुछ कॉन्टैक्ट्स है, उसमें उस बात का शक लग रहा है कि कुछ ऐसे संगठन हैं, प्रतिबंधित संगठन है, जिनसे इनके ये ग्रुप्स को ये फॉलो करता है। ऐसे में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसका कोई इस तरह का टेरर लिंक है। कल स्थानीय लोगों के साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया और इस बात की आशंका जताई कि ऐसा हो सकता है और इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। और बाकायदा उन्होंने तो एबीटी ग्रुप का नाम भी लिखा जो बांग्लादेश का टेरर आउटफिट है और वहाँ पे बैंड है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी सच्चाई क्या है और ये कितनी गहरी है। निश्चित रूप से जो छोटू है या फिर नईम जो है
उसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, क्योंकि उसी ने दिमाग दिया कि इस तरह से करना है। और अगर इस तरह का खतरनाक दिमाग था तो उसके पीछे कौन था, कहाँ से आया, क्या मकसद था। आपको याद होगा रवि, डाइंग डिक्लेरेशन में भी अंकिता ने एक बात कही थी कि जो वो मुझसे करना चाहता था या करवाना चाहता था, मैंने ऐसा नहीं किया या ऐसा करने से मना किया। तो कई सारे ऐसे तथ्य हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। मुझे याद है कि पहले दिन ही पुलिस ने कहा था कि हम हर एंगल से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे परत दर पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे नई नई चीज़ें सामने आएंगी। हालांकि अब ये तथ्य जोड़ना जरूरी है कि किस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है और क्या वाकई में इसके पीछे कोई ऐसी तंजीम है जिससे ये लोग जुड़े हुए थे। क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी है रवि जिसको जानना जरूरी है। जो उसका सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर था, उसमें वो बहुत ही एक तरह से गरीब तरह का लड़का था, लेकिन जिस तरह से वो मेंटेन रखता था, वो बाइक मेंटेन करता था, उसके पास कहाँ से पैसे आते थे, कई सारी चीज़ें हैं जो शक के दायरे में है और पुलिस इसी को तलाशने और खंगालने के लिए इन सारे मुद्दों की जांच कर रही है। कहीं को ऐसा तो नहीं है जो फंडिंग करता था या फिर अगर फंडिंग करता था तो उसके पीछे का मकसद क्या था। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है और पुलिस इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। यानी अलग अलग थ्योरीज पर मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कुमार कुंदन, लेकिन इस बीच आरोपी नईम के आतंकी संगठन से रिश्ते होने का आरोप झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी लगाया है। खबर यह है कि झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का ट्वीट सामने आया। आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित था। आरोपी नईम अलकायदा का एक फ्रंट ग्रुप है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम। अंसारुल्लाह बांग्ला के निशाने पर गैर मुस्लिम महिलाएं हैं, ये आरोप भी लगाया जा रहा है। अब देखिए, ये वो ट्वीट है जो बाबूलाल मरांडी की तरफ से किया गया और एक एक शब्द पर अगर आप गौर करेंगे तो अंकिता मर्डर केस में आतंकी कनेक्शन होने की मुहर यहां लगा रहे हैं। वो लिखा है कि अंकिता का हत्यारा शाहरुख और उसका दोस्त नईम आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला से प्रेरित थे। वो संगठन जो बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्याओं का भी जिम्मेदार है। अगले ट्वीट में देखिए क्या लिखा। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि अंसार उल बांग्ला भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा के लिए एक फ्रंट ग्रुप है जिसका मकसद गैर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाना और उनका धर्म परिवर्तन कराना है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ है। कुमार, क्योंकि मैंने कहा अलग अलग थ्योरीज पे जांच की जा रही है, जरूरी ये भी है जानना कि आखिर इन ग्रुप की गतिविधियों क्या अभी तक नोटिस की गई हैं और जिस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस आधार पर ये शक जाहिर किया जा रहा है, उसको लेकर क्या तथ्य हैं? मैं थोड़ा आपको यहाँ से बाहर भी लेकर जाना चाहूँगा सुरभि। आपको याद होगा कि असम में बारपेटा में कुछ लोग पकड़े गए थे जिसके बारे में कहा गया था कि वो एबीटी के हैं। इसी साल पश्चिम बंगाल में मार्च के महीने में पश्चिम बंगाल के एटीएस ने एक शख्स को पकड़ा था। उसके बारे में भी AQIS का वो एक्टिव मेंबर माना गया था। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से बस थोड़ी दूर पे ही पश्चिम बंगाल शुरू होता है और हाल के दिनों में देखा गया है कि जितने भी टेरर मॉड्यूल के लोग आए हैं बांग्लादेश से, वो पश्चिम बंगाल होते हुए देश के दूसरे राज्यों में एंटर किए हैं, चाहे वो झारखंड हो या फिर असम हो या फिर कहीं और हो। यहाँ तक कि देवबंद तक तार देखने को मिले हैं। तो इस बात की आशंका बाबूलाल मरांडी ने जताई है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से AQIS हिंदुस्तान में अपना लॉन्चिंग पैड एक तरह से कह सकते हैं शुरू करना चाहता है, उसमें कई सारे ऐसे घटनाएं देखने को मिली है जिसमें इस तरह के मॉड्यूल देखा गया है। इसलिए इस केस की भी, दुमका केस की भी, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए और उसी तरीके से जांच होनी चाहिए और यह जाना चाहिए कि जो नईम है या फिर शाहरुख है, क्या उसका इस तरह से कोई कनेक्शन है। मैंने आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से उसके मोबाइल की जांच हुई है, मोबाइल में व्हाट्सएप में कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिसके साथ सब्सिडरी ग्रुप्स है जिसके साथ बिल्कुल जिस रेफरेंस से आप ये बात कह रहे हैं कि उस और सिर्फ झारखंड ही नहीं दूसरे राज्यों का आपने जिक्र किया, तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जिसको करने वाले लोगों के संपर्क आतंकी संगठनों से जुड़े रहे हैं और इसीलिए जांच का दायरा भी ऐसे मामलों में बढ़ जाता है। इसमें भी इसी तरह की आशंका जताई जा रही है। कुमार कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड की राजनीति दिन पर दिन गर्माती जा रही है। बीजेपी से सीएम हेमंत सोरेन पर लगातार तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इस बीच खबर है कि बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दुमका जाएगा। बीजेपी नेता अंकिता के परिवार से मुलाकात करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और नेता कपिल मिश्रा होंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के भी दुमका पहुंचने की बात कही जा रही है। इससे जुड़ी भी खबर सामने आ रही है। तो बीजेपी नेताओं का ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा और अंकिता के परिवार से मुलाकात करेगा। तो लगातार एक तरफ हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
बीजेपी नेताओं के झारखंड पहुंचने की ये खबर, निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और साथ ही मनोज तिवारी के भी पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं। और इसके अलावा जैसा कि ये भी जानकारी मिली है कि कपिल मिश्रा ने क्राउड फंडिंग के जरिए अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए धनराशि भी जुटाई है और इस मुलाकात के दौरान वो आर्थिक मदद भी उनको सौंपी जा सकती है। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।